एवरीवन, वेलकम टू मरीन ट्यूटर एजुकेशनल वाईटी प्लेटफॉर्म। सो आज से जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट होने वाली है वो होगी न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिकल्स मशीन्स। न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिकल्स मशीन्स। सो जो ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट जो होगी, यहाँ पर मैं डिफरेंट इलेक्ट्रिकल्स मशीन्स की आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराऊंगा। अब जो न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो इलेक्ट्रिकल्स मशीन्स इंक्लूड 3 फेज इंडक्शंस मोटर, सिंगल फेज इंडक्शंस मोटर, अल्टरनेटर, जनरेटर्स, डीसी मशीन्स और जस्ट वी कैन से ट्रांसफॉर्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर। इन टॉपिक्स पर मैं न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराऊंगा और साथ में हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, बिकॉज माय मोटो इज लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर विथ मरीन ट्यूटर। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज न्यूमेरिकल्स ऑन 3 फेज इंडक्शंस मोटर एंड सेकेंड थिंग इज ये रेगुलरली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। ये टॉपिक पे जो भी एमयू रिटन एग्जाम्स जो रेगुलर हो रहे हैं ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। ये सारे न्यूमेरिकल्स ऑन मशीन्स और न्यूमेरिकल्स ऑन अल्टरनेटर, जनरेटर्स, न्यूमेरिकल्स ऑन ऑटो ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर इफिशिएंसी, 3 फेज इंडक्शंस मोटर। सो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये लेक्चर सीरीज बीटेक मरीन इंजीनियरिंग एस्पिरेंट सेमेस्टर 4 में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है और इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए भी ये लेक्चर सीरीज इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स प्रोसीड आवर लेक्चर। सो इस लेक्चर सीरीज की फर्स्ट लेक्चर्स जो न्यूमेरिकल्स होंगी वो होगी न्यूमेरिकल्स ऑन 3 फेज इंडक्शंस मोटर। सो मैं जो आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा वो इजी से मॉडरेट लेवल तक कराऊंगा, बिकॉज एमयू रिटन एग्जाम्स में आपको हाईएस्ट एक मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस तक आ सकती है। तो ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया ये वेरी इजी और जस्ट वी कैन से इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट लेक्चर्स है। एंड अगर मैं बात करूँ थ्योरी की, इलेक्ट्रिकल्स मशीन्स की थ्योरी की, तो मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे थ्योरी कवर कर चुका हूँ, लाइक 3 फेज इंडक्शंस मोटर, सिंगल फेज इंडक्शंस मोटर, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, ब्रशेस अल्टरनेटर, जनरेटर्स, शॉर्ट सर्किट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टर्स, जो अभी मेरी पैरेलल डिफरेंट लेक्चर सीरीज जो आ रही है अभी स्टार्टर्स की आ रही है। तो ये जो न्यूमेरिकल्स है ये काफ़ी इजी न्यूमेरिकल्स है। आपको न्यूमेरिकल्स से मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है, फॉर्मूलाज दूंगा। वो फॉर्मूलाज आप अपने डायरी में लिखो, क्योंकि जब आप रिटन एग्जाम्स के लिए जा रहे होंगे तो काफ़ी सारे फॉर्मूलाज हो जाते हैं। तो बेटर अगर आप ये पूरे लेक्चर सीरीज अटेंड करते हो तो आपके पास एक फॉर्मूलाज की लिस्ट होगी। अगर आप उतना फॉर्मूलाज रिवाइज करके जाते हो तो आप क्वेश्चंस बना पाओगे। ओके, सो लेट्स डिस्कस हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन। तो आवर क्वेश्चन इज द पावर इनपुट टू द रोटर ऑफ 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर इज 80 kilowatt. The rotor EMF is observed to make 100 complete alternation per minute. Calculate slip, rotor speed, mechanical power developed, rotor copper loss per phase and rotor resistance per phase if the rotor current is 60 ampere. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी डाटा है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। डाटा हमारी क्या है, 440 वोल्ट मीन्स सप्लाई वोल्टेज V1, दैट इज सप्लाई वोल्टेज 440 वोल्ट। frequency, supply frequency F1. See, this supply frequency, or we can say the frequency of current and EMF in stator is same as the supply frequency, right? So F1 is equal to 50 hertz, 6 pole, 3 phase. Input power, that is P input given 80 kilowatt, 80 into 1000 watt. Clear? The rotor EMF is observed to make 100 complete alternation per minute. See here F1, that is supply frequency 50 hertz means cycle per second. तो सेम अगर मैं इसे F2 कंसिडर करता हूँ, F2 और वी कैन से F2 और FR 100/60 because in seconds, no, 100/60. Clear? Now first to find slip. Now slip मैंने थ्योरी के लेक्चर्स में आपको सारी चीजें बताई थी। स्लिप्स क्या होता है, इंडक्शंस मोटर में स्लिप कब 1 होती है, सारी चीजें मैंने डिस्कस कर लिया। अगर आपको वो सारे लेक्चर्स देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखा है, सारे लेक्चर्स वहां पर अवेलेबल है। S is equal to, what is the formula of slip? S is equal to NS minus NR by NS. Got it? Now, what is NS? NS is equal to 120 F by P. NS is equal to 120 F1 by P.
that is F1. Now what is the value of F1? F1 is equal to ns into P by 120. Now this frequency, I already told you, the frequency of current and EMF in the stator circuit is same as the supply frequency. So what is the value of frequency F1 here? Same at 50 Hz. But in case of rotor circuit, the frequency of current and EMF in the rotor circuit is depend on the difference between synchronous speed and rotor speed. So it is variable in nature. So what is the value of F2 or Fr? What is the value of F2 or Fr? It depends on the difference between synchronous speed and rotor speed. It is variable in nature. That is ns minus nr by into P by 120. F1 ns into P by 120, F2 ns minus nr, बिकॉज ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी होगी, राइट, ये डिफरेंस होगी सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड की, इसलिए मैंने यहां पर ns माइनस nr फैक्टर लिया, इनटू P नंबर ऑफ पोल P by 120. नाउ डिवाइड इट, F1 by Fr is equal to, clear, ns into P by 120 by ns minus nr by 120 into P. Just divide it. So 120 cancel. Clear? PP cancel. So here Fr by F1. Fr by F1 is equal to ns minus nr by ns. That is slip. Fr by Fs is equal to S. So Fr is equal to S into Fs. Now see, first of all मैंने आपको ये थोड़ी डिराइव की, टू लाइंस मैंने एक्सप्लेन किया, इसलिए 1 और 1.5 और 2 मिनट्स टाइम वेस्ट हुआ, बट ये 2 लाइन है. आप चाहो तो रिटर्न एग्जाम्स में आप चाहो तो ये 2 लाइन आप शो कर सकते हो, एंड यहां से आप डायरेक्टली स्लिप, अब स्लिप की जो वैल्यू होगी, स्लिप की यहां पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, Fr बाय F1 मीन्स Fr क्या है हमारा 100/60 इंटू 50, तो स्लिप की आपकी वैल्यू 1/30 आएगी. क्लियर? ए सॉल्व्ड. ओके. नाउ सेकेंड, रोटर स्पीड. नाउ हाउ टू कैलकुलेट रोटर स्पीड? तो रोटर स्पीड आप यहां पर कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? सिंपल है. अगेन आपके पास अब स्लिप है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ns? पुट इट 120 into F1. F1 means supply frequency, that is 50 Hz. Number of pole given 6. You got ns. Calculate nr. nr की वैल्यू आपकी आएगी 966.7 RPM. अगर आपकी आंसर्स में प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा. थर्ड, मैकेनिकल पावर डेवलप. अब यहां पर मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं जो आपने बीटेक में पढ़ी होगी. यार आप एमयू एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो आप शायद ये फॉर्मूला स्टडी कर रहे होगे. एक हमारी रेशियो होती है पावर इनपुट इज टू रोटर कॉपर लॉस इज टू मैकेनिकल पावर डेवलप्ड. इसकी रेशियो होती है 1:S:1 - तो यहां पर मुझे मैकेनिकल पावर डेवलप कैलकुलेट करनी है, तो मैं कैसे करूंगा? P इनपुट बाय PMD इज इक्वल टू 1/1 - S. क्लियर? सो PMD इज इक्वल टू P इनपुट इंटू 1 - S. 80 into 1000 into 1/30. क्लियर? अब आपकी वैल्यू आएगी मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इज इक्वल टू 77333.3 वाट
watt. Clear? See over. Now, question D. Rotor copper loss per phase. Rotor copper loss per phase. See, यहां पर गलतियां कहां करते हैं मैं आपको बताऊंगा. बहुत ही कॉमन मिस्टेक है. रोटर कॉपर लॉस. अगेन ये कॉपर लॉस है. अगेन मैं सेम फॉर्मूला यूज करूंगा. P इनपुट बाय P R कॉपर लॉस. रोटर कॉपर लॉस. क्लियर? 1/S. तो रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू P इनपुट इंटू S. सो P इनपुट गिवन 80 इंटू 1000 इंटू 1/30 स्लिप. बट क्वेश्चन क्या यहां पर पूछा है आपको? रोटर कॉपर लॉस पर फेज. तो यहां पर आपको बाय 3 करनी होगी. क्लियर? बाय 3 आपको करनी होगी. एंड आपका जो आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ वाट, दैट इज 889 वाट. ओके, डी ओवर. नाउ लास्ट क्वेश्चन. रोटर रेजिस्टेंस पर फेज. रोटर रेजिस्टेंस पर फेज इफ द रोटर करंट इज 60 एम्पियर. Now rotor resistance means again मैंने यहां पर रोटर कॉपर लॉस फाइंड किया. तो रोटर की कॉपर लॉसेस की फॉर्मूला क्या होगी? I स्क्वायर इंटू आर. क्लियर? रोटर कॉपर लॉस की फॉर्मूला क्या होगी? I2 स्क्वायर इंटू R2. R2 दैट इज रोटर रेजिस्टेंस और से RR. क्लियर? नाउ RR इज इक्वल टू रोटर कॉपर लॉस हम लोगों ने फाइंड अभी किया. 80 इंटू 1000/3 इंटू 1/30 दैट इज 889. 889/60 इंटू 60. आपकी आंसर आएगी 0.25 ओम. दैट इज रोटर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0.25. अब यहां पर मुझे आपको पर फेज पूछा है. तो ऑलरेडी मैंने ये जो है ये पर फेज की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी लिया है. तो यहां पर बाय 3 करने की आपको जरूरत नहीं है. ऑलवेज रिमेंबर. तो ये आज की न्यूमेरिकल थी. तो आज की न्यूमेरिकल में मैंने क्या क्या सीखा? फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोट डाउन करो. हम लोगों ने सीखा स्लिप की फॉर्मूला होती है एस. स्लिप की फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू NS माइनस NR/NS. फर्स्ट फॉर्मूला. अगर आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी गिवन है दैट इज स्टेटर फ्रीक्वेंसी गिवन है और आपकी रोटर की फ्रीक्वेंसी FR गिवन है, रोटर फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो S इज इक्वल टू आपकी क्या होगी? FR/F. और वी कैन से FR इज इक्वल टू FS, F1S. ओके. नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोगों ने क्या सीखा? P इनपुट इज टू P रोटर कॉपर लॉस इज टू P मैकेनिकल डेवलप्ड पावर डेवलप्ड इक्वल टू 1:S:1 - इससे आप डिफरेंट पैरामीटर्स आप निकाल सकते हो. ओके. तो ये आज की हमारी एक छोटी बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स के साथ हम लोगों ने शुरुआत किया है. इसके बाद हम लोग सॉफ्ट पावर पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे. जो MEO रिटन एग्जाम्स में जो न्यूमेरिकल्स आई है सेम न्यूमेरिकल्स पे भी हम बात करेंगे. सो स्टे कनेक्टेड. लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर विथ मरीनी ट्यूटर. थैंक यू.